गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू आवर चैनल अगेन, आपके सामने न्यू टॉपिक के साथ। तो लास्ट वीडियो में हमने जो है कुछ व्यापारी जो है भारत में आए थे, यूरोपीय कंपनियां, तो उनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, तो पुर्तगाली से जो है वास्को डी गामा था, समुद्र के रास्ते से पहुंचा था, तो वो हमने लास्ट वीडियो में कवर कर लिया था। उसके बाद जो है 1599 ईस्वी में सबसे पहले अंग्रेज जो है कैप्टन हाकिंस आया था, जो मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज था। तो जागीर ने उसके पैर जमा दिए, करोड़ के पैसे के लालच में 1 करोड़ इनाम जागीर को दिया और यहाँ जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर दी कैप्टन हाकिंस ने। तो वो सब हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था। तो उसके बाद जो है कुछ एक दो और जो है, छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं रहेगी, लेकिन टॉपिक आपका कवर हो जाएगा। पुर्तगाली आए थे, उसके बाद अंग्रेज आए थे, और उसके बाद डच और फ्रांसीसी आए थे। तो वो दोनों आज हम डिस्कस कर लेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करो। जो न्यू व्यूवर है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो स्टार्ट करते हैं भाई। डच आए हैं। सबसे पहले डच यात्री जो है भारत में कार्नेलियन हाउटमैन्स जो है 1596 ईस्वी में आया था। तो कौन आया था डच यात्री, कौन था? कार्नेलियन हाउटमैन। ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं, ध्यान रखना आप। कार्नेलियन हाउटमैन जो है 1596 ईस्वी में सबसे पहले आया था। तो कौन सा डच यात्री आया था सबसे पहले? कार्नेलियन हाउटमैन। उसके बाद डचों ने जो भारत में अपना प्रथम व्यापारी कोठी 1605 ईस्वी में जो मछलीपट्टम को बनाया था, तो वहाँ जो है डचों ने अपना दूसरी व्यापारी कोठी कहाँ बनाई? डचों ने जो है इसी कोठी पर सबसे पहले जो है प्रथम व्यापारी कोठी किसी को बनाया था? मछलीपट्टम को। यहाँ जो है आकर उन्होंने अपना व्यापार प्रारंभ करने की कोशिश की। उसके बाद दूसरी जो है व्यापारी कोठी पुलिकट में स्थापित की। तो दूसरा जो है व्यापारी कोठी यानी कि व्यापार करने की कहाँ कोशिश की? पुलिकट में। तो 1759 में जो है अंग्रेजों ने डचों को भगा दिया। अंग्रेज और डचों के बीच जो है वेदरा नामक युद्ध हुआ, और उसमें जो है डच हार गए और अंग्रेज जीत गए। लगभग 163 वर्ष डच रहे हैं, लेकिन क्या था कि अंग्रेज जो है अपना प्रभुत्व स्थापित कर चुके थे यहाँ पर भारत में। तो भारतीयों के लड़ने की जरूरत नहीं थी, भारतीय तो अंग्रेजों के गुलाम हो चुके थे उस टाइम तक, क्योंकि काफ़ी समय पहले जो है 1599 ईस्वी में जो है अंग्रेज यहाँ आकर अपना डेरा जमा चुके थे। जो 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी, तो उसके बाद से जो है अंग्रेजों का पूरी तरह से भारत पर प्रभुत्व स्थापित हो गया था। ठीक है, तो वहाँ जो है सब कुछ अंग्रेजों का ही अधिकार था। तो 1600 ईस्वी के बाद जो अपने पैर जमा लिए, तो भारतीयों को ज़रूरत नहीं थी, अंग्रेजों ने खुद ही हरा कर डचों को भगा दिया, कहीं ये जो है अपना राजकाज भारत पर ना कर लें। तो कौन सा युद्ध हुआ अंग्रेजों और डचों के बीच? वेदरा युद्ध हुआ। सबसे पहला कौन व्यक्ति आया था? कार्नेलियन हाउटमैन। यहाँ इनके पैर नहीं जमे और ना ही ये व्यापार कर पाए, तो इसलिए जो है डच अगेन जो है कोई व्यक्ति नहीं आया था। 163 वर्ष तक जो है सबसे पहले भारत में कार्नेलियन आया था हाउटमैन 1596 ईस्वी में। तो प्रथम व्यापारी कोठी मछलीपट्टम को बनाया था, और दूसरी जो है पुलिकट्टम को। एग्जाम में जो यही पूछा जाता है, ज़्यादा नहीं पूछा जाता। लगभग 163 वर्ष जो है डच जो है भारत में आना जाना इनका व्यापार मतलब चलता रहा, हल्का फुल्का। अधिक पैर इनके यहाँ नहीं पड़ने दिए, क्योंकि अंग्रेज जो है अपना आधिपत्य जमा चुके थे। उसके बाद जो है फ्रांसीसी। तो फ्रांस से कौन आया है? पहला फ्रांसीसी अधिकारी भारत में आयरकूट 1664 ईस्वी में आया। अब 1600 से 1664 कंपनी स्थापित अंग्रेजों की 1600 लिए थे, तो फ्रांसीसियों को भी जो है अंग्रेज नहीं बचने देंगे। तो देखते हैं कैसे क्या कुछ है। तो पहला जो फ्रांसीसी अधिकारी आयरकूट जो है 1664 ईस्वी में आया था। ये चीज़ें ध्यान रखना। पुर्तगाल से वास्को डी गामा आया था, और कैप्टन हाकिंस जो है अंग्रेजों से आया था। और जो डच थे, तो डच जो है कार्नेलियन हाउटमैन था, और फ्रांसीसी जो है आयरकूट। तो फ्रांसीसी यात्री कौन आया था? आयरकूट नाम का व्यक्ति था, जो फ्रांस से आया था 1664 ईस्वी में भारत पर। तो फ्रांस की पहली व्यापारी कोठी सूरत थी, डचों की पहली मछलीपट्टम थी, और अंग्रेज़ों की पहली मछलीपट्टम थी, और फ्रांसीसियों की सूरत थी। फ्रांसीसी से ऐसे ध्यान रख लेना, फ्रांसीसियों की सूरत है, और अंग्रेज़ों की और डचों की जो है मछलीपट्टम है पहली व्यापारी कोठी, जिसकी स्थापना आयरकूट ने की। प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है 1746 से 48 तक रहा। अब अंग्रेज़ों के बीच
प्रथम कर्नाटक युद्ध होया अंग्रेजों के और फ्रांसीसियों के बीच, तो वो कब तक चला? 1746 से 48 तक रहा, जिसमें अंग्रेज विजय रहे व फ्रांसीसी हार गए। यह युद्ध एला सापला संधि के तहत समाप्त हो गया, यानी कि युद्ध में जो है संधि हुई और एला सापला संधि के तहत जो है फ्रांसीसियों से समझौता कर लिया गया और फ्रांसीसी जो है वापिस चले गए। तो ये संधि जो है कहाँ हुई? तो ये जो है ऑस्ट्रेलिया में हुई थी, एला सापला नामक शहर में हुई, जो ऑस्ट्रेलिया में है। एला सापला नामक शहर है ऑस्ट्रेलिया में और यही संधि का नाम है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखना है। प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ? 1 नंबर का क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। तो 1746 से 48 तक। प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ? 1646 से 48 तक। संधि कौन सी हुई दोनों के तहत? अंग्रेजी और फ्रांसीसियों के। तो एला सापला नामक स्थान पर और एला सापला नामक संधि हुई ऑस्ट्रेलिया में। आई थिंक यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। उसके बाद दूसरा कर्नाटक युद्ध कब हुआ? अब 48 में समाप्त होया है, 49 में अगेन स्टार्ट हो गया 1749 ईस्वी में। तो 1749 1754 ईस्वी तक चला है, लगभग 5 साल, जिसमें फ्रांसीसी अधिकारी डुप्ले जो है हार गया। अगेन जो है कोई दूसरा अधिकारी आता है डुप्ले नाम का व्यक्ति, तो वो भी जो है पहले जो है आयरकूट आया था फ्रांसीसी और दूसरा जो है डुप्ले आया है, तो वो भी जो है हार गया। उसकी जगह गोदेहू को फ्रांसीसी अधिकारी बनाया गया। अब दूसरे को जो है गोदेहू को फ्रांसीसी अधिकारी बनाया गया। यह युद्ध पांडिचेरी की संधि के तहत समाप्त हो गया। तो इसमें भी जो है फ्रांसीसियों के पैर नहीं जमने दिए अंग्रेजों ने, तो ये युद्ध भी जो है समाप्त हो गया। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, छोटा सा टॉपिक था। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। किसी को कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करें। जो न्यू व्यूवर हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।